नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और अपडेटेड म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो में। आज जिस फंड की हम बात करने वाले हैं वो है आपका पीएसयू सेक्टर का सबसे बेस्ट फंड, जिसके अंदर सब लोग सबसे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। बहुत ही ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की। इसके अंदर लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देखिए, पीएसयू सेक्टर के अंदर लोग विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके ऊपर लोग विश्वास इसलिए नहीं करते कि भैया पता नहीं है, आज बंद हो जाए कल बंद हो जाए, कुछ नहीं पता होता। लेकिन पीएसयू सेक्टर का मतलब क्या है? भाई गवर्नमेंट की बैकिंग है, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। भले ही लॉस है तो भी कंपनी चलती रहेगी। कंपनी चलती रहेगी तो पैसा सुरक्षित रहेगा, मरेगा नहीं। भले ही वो थोड़ा बहुत कम हो जाए लेकिन भाई सुरक्षित रहता है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो सबको ही पता है कि भाई पैसा जो होता है वैसे भी सुरक्षित आता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए विजन से करते हैं तो पैसा ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न ना देके जाए, हमेशा रिटर्न देके जाता है। स्टॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड जो है पीएसयू इक्विटी फंड है, इससे लोग इसलिए परेशान हैं कुछ समय से। पहले से परेशान नहीं है, 2019 में लॉन्च हुआ था तब से परेशान नहीं थे, लेकिन कुछ समय से इसलिए परेशान चल रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, क्योंकि रिटर्न जो है ना काफी ज्यादा नेगेटिव में आ रहे हैं। अब नेगेटिव आ रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन भी हैं। मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई थी पूरी की पूरी पीएसयू सेक्टर को लेके। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल एक छोटा सा मतलब आइडिया तो दे ही दूंगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का जो सार है वो इस वीडियो में पता चल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। साथ में अगर कोई क्वेश्चन रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद 2 नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते। तो फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, तो इस फंड की सबसे पहली बात तो जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। लेकिन यार जितनी तारीफ करी जाए ना, अब इसके अंदर उतनी ज्यादा तारीफ की बात रही नहीं है। देखिए, पूरी जो वीडियो है वो किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरीके का सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रिव्यू वीडियो, जिससे कि आप समझ पाए कि आपके पास है तो अभी क्या कंडीशन चल रही। तो यार तारीफ करी जाए कम है, लेकिन अभी के समय में तारीफ करना करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ना फंड का थोड़ा सा बुरा हाल है। एनएवी जो चल रहा है अभी वो 33 रुपए 49 पैसे है, 33.5 रुपए का इसका करंट एनएवी जो चल रहा है। ठीक है, और जो सीएजीआर है वो है 27.01%। अभी कुछ समय पहले तक इसका सीएजीआर बहुत ही अच्छा खासा था। मतलब आप ये मान लीजिए आज से 5 महीने 6 महीने पहले तक बहुत अच्छा सीएजीआर था। रिटर्न्स ना लोगों को भर भर के दिए हैं इसने। आप ये सोचो, एक छोटा सा आइडिया लगा लो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, अब 2025 आ रहा है, तो 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 33 रुपए 49 पैसे हो चुका है इसका जो एनएवी। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने उस समय पैसा लगाया था, तो अगर 10 रुपए खरीदा था तो उनका 1 लाख रुपए लगाया था, तो अभी के समय में उनका पैसा 3.5 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। ये तो क्लियर है, क्योंकि भैया 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है जो इसका एनएवी है। मतलब 3,30,000 के आसपास हो जाता, लेकिन गिरा भी है। तो वैसे तो रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन गिर गया तो इसलिए कम हो गया है। अब हो क्या रहा है, अब पिछले 6 महीने से रिटर्न ही नहीं मिल रहे। अगर आप इसके रिटर्न उठा के देखेंगे पिछले 6 महीने के, तो मैं आपको पूरे से रिटर्न समझाता हूँ। पिछले 5 साल में तो लगातार 27% का रिटर्न दिया ही है इसने, क्योंकि 5 साल पुराना ही है। उसके बाद 3 साल के अंदर इसके जो रिटर्न निकल के आए हैं वो 30.35%, 30.5% के आसपास के रिटर्न है। स्मॉल कैप को भी बीट कर रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप उन सबको बीट कर रहा है। एक सेक्टर फंड है, आप सोचिए। दूसरी बात, पिछले 1 साल में 9.59 9.5% का रिटर्न दिया है। आप सोचिए, एक आइडिया लगाइए कि गवर्नमेंट कंपनीज कितना बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी है? आपकी एनर्जी की कंपनीज हैं, बैंकिंग है, और आपकी ऑयल कंपनीज है। यार बहुत सारी कंपनीज है, कोई गवर्नमेंट कंपनी को एक थोड़ी है, हर सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज है। और सारी की सारी कंपनीज होती है जो होती है गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसमें 51% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है, वो आपकी पीएसयू सेक्टर की होती है। तो सब कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन करा है, तो तभी तो रिटर्न निकल के आए हैं। अब 1 साल में 9.5% के रिटर्न है। वो गिर इसलिए गए हैं क्योंकि लगातार गिर रहा है पिछले 6 महीने से। अब 6 महीने में देखिए, 6 महीने में 16.09 मतलब 16% का माइनस रिटर्न है। कोई लॉजिक? फिर देखिए, पिछले 3 महीने में करीबन 10.24% का माइनस में रिटर्न, अभी भी माइनस में है। कोई लॉजिक? अगर मैं पिछले 1 महीने का बताऊं आपको, 1 महीने का रिटर्न मैं आपको दिखाना भूल गया, तो पिछले 1 महीने में भी ये करीबन 6.5% माइनस में। तो 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना लगातार माइनस। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है भैया मार्केट डाउन चल रही है। सारी मार्केट चारों खाने चित है, इसलिए गिर रहा है। लेकिन गिरने का रीजन इसका अलग भी है। लेकिन 6 महीने पहले क्यों गिरा था भाई? 6 महीने पहले ऐसा क्या था जो गिर रहा था? क्योंकि लोग तो इससे 6-7 महीने 8 महीने से परेशान है, रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा है। आगे चलते हैं। रैंकिंग इसकी 4 स्टार है,
फॉरेस्टर की रैंकिंग भी इंडिपेंडेंट वेबसाइट से उन्होंने दी है और उसके काबिल भी एक्चुअल में है। मैंने आपको 3 साल का रिटर्न बताया, 30.35% का रिटर्न है। काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं इसने निकाल के, और लोगों ने पैसा भी बनाया। टीआरआई जो इसका बेंचमार्क है वो है आपका बीएसई पीएसयू टीआरआई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, उसका जो पीएसयू इंडेक्स है वो इसका पूरा का पूरा बेंचमार्क। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.55% के एक्सपेंस रेशियो है, और जो इसका एग्जिट लोड है वो भी कम है। सिर्फ 30 दिन से पहले आप निकालेंगे पैसा तब 1% का चार्ज है। 30 दिन के बाद कितना है? 0% के, बिल्कुल क्लियर है कि भाई 0% रहने वाला है, क्लियर है। तो आप निकालना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, तो उस तरीके से कोई भी एग्जिट करने में, एंट्री करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, 5,237 करोड़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है इसके अंदर। आप सोचिए, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी ठीक चल रहा है। 500 रुपए से लमसम होता है और 100 रुपए से एसआईपी शुरू हो जाती है। फंड ने सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी दे रखी है। प्रोस और कॉन्स की अगर बात करें, जिसके अंदर मैं आपको चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो देखो यार, प्रोस की अगर बात करूं तो देखो, एक्सपेंस रेशियो कम है, फॉरेस्टर की रैंकिंग है, सीएजीआर बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपका रिडेम्पशन एग्जिट लोड बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो कमी कहां है? अब इसके कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स, वैसे मैं आपको बता दूं, कॉन्स उस तरीके से फंड के अंदर कोई कॉन्स नहीं है, लेकिन कौन पता है किसमें है, कमी किसमें है? सेक्टर में, और अभी मार्केट जो गिर रही है उसमें। देखो भाई, अब मार्केट की बात कर दो पहले। मार्केट का तो किसी के ऊपर जोर होता ही नहीं, कब चलेगी, कैसे चलेगी, कब भागेगी, कब डबल होगी, कब ट्रिपल होगी, कब आधी हो जाएगी, कुछ नहीं पता होता। तो अब इसके अंदर इसका दिक्कत क्या है, वो है इसके सेक्टर में। अब सेक्टर में पता क्या है, ये जो फंड है ना, जो इसका बीएसई पीएसयू टीआरआई इंडेक्स है, इस फंड के अंदर करीबन करीबन जो 40 से 42% की जो हिस्सेदारी है वो एनर्जी कंपनी है। 100% मतलब आपने 100 रुपए लगाए तो 42 रुपए तो आपका सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर के अंदर लगा, एनर्जी सेक्टर में लगा हुआ है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा हुआ है आपका पैसा। तो इस तरीके से आप सोचो कि कम से कम आधा पैसा तो आपका एनर्जी सेक्टर में है। और एनर्जी सेक्टर किस तरीके से टूटा हुआ है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। एनर्जी सेक्टर टूटने की वजह क्या है? रूस और यूक्रेन का युद्ध, ईरान की इजराइल की प्रॉब्लम, अरब वाले जो हैं भैया वो भी तेल की रेट वगैरह बढ़ा रहे हैं, तो कुछ मिला के ना प्रॉब्लम चल रही है अभी। और आप देखेंगे तो तेल ना इस टाइम बहुत महंगा हो गया है। $80 पर बैरल जो था अभी कुछ समय पहले था, पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते था, अब तो बढ़ गया होगा, मैंने रेट चेक नहीं करा, तो अच्छे खासे रेट हो गए हैं, 70 के आसपास चलता था। तो उस क्राइसिस की वजह से जो एनर्जी सेक्टर है वो डाउन है। और एनर्जी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है वो सारी पीएसयू सेक्टर की है, भाई गवर्नमेंट कंपनीज है। आपकी तेल निर्माता जितनी भी कंपनीज है, तेल बनाने वाली, सारी की सारी कौन सी कंपनी? पीएसयू सेक्टर की है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गई, भेल वगैरह हो गई, वो भी सारी हमारी कौन सी कंपनीज है? यही है, इस वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए डिफेंस सेक्टर टूट रहा है, इसीलिए आपका एनर्जी सेक्टर टूट रहा है, और इसीलिए आपका टूट रहा है पीएसयू सेक्टर। जैसे ही रूस का और यूक्रेन का युद्ध जो है वो सेट होगा, बिल्कुल कुछ वो टेबल पे आएंगे बातचीत की, और चीजें नॉर्मलाइज होंगी, आपका पीएसयू सेक्टर भी उठ जाएगा, डिफेंस सेक्टर भी उठ जाएगा, और आपका एनर्जी सेक्टर तो ऐसा भागेगा कि उसको फिर कोई पकड़ नहीं पाएगा, इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे देगा एनर्जी। तो यार ये सब चीजें हैं। अब आप देख लो, आपका डिसीजन है कि भाई आप रुकना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। फंड के अंदर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम, जो रीजन है मैंने बता दिया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, वो खबरें आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ। ट्रंप चाचा जो है हमारे 20 तारीख को बैठ जाएंगे कुर्सी पे। उसके बाद अगर जिस तरीके से वो अपने मैनिफेस्टो में कह रहे थे कि भाई मैं युद्ध खत्म करा दूंगा, 24 घंटे में करा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, अगर उन्होंने करा दिया तो फिर तीनों सेक्टर भाग जाएंगे। और अगर इन सब चीजों में समय लगा तो भाई इन चीजों को उठने में थोड़ा समय लगेगा, ये क्लियर है। इस चीज को आप ध्यान से समझ के चलिए। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसे जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और भाई अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे सब्सक्राइब तो कर ही रखा है अगर आपने, और मेंबर बनना चाहते हैं और स्पेशली सर्विसेज चाहते हैं अपने लिए, तो आप मेंबर बन के स्पेशल सर्विसेज ले सकते हैं, हमारे से सजेशन ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको फायदा होगा मेंबर बनने पे। आप मेंबर बन के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके उन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।